और दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन जो हुआ उससे जुड़ी अपडेट्स आपको देते हैं। मस्जिद का अवैध निर्माण गिरा दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। फैज ए इलाही मस्जिद के बाहर एक्शन देखने को मिला है और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और भी तस्वीरें कुछ सामने आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50 से ज्यादा बुलडोजर वहां पहुंचे और इन बुलडोजर्स ने इस पीले पंजे ने काम किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन के दौरान पथराव हुआ है और भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। अतिक्रमण हटाने का विरोध करते वहां पर लोग नजर आए। पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। स्थिति थोड़ी टेंस हो गई। आरोपियों की पहचान की जाएगी, डीसीपी की तरफ से कहा गया है। भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती रही और 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती थी। अर्धसैनिक बलों के जवान भी वहां पर तैनात रहे। उस दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था दिल्ली में, तो उस दौरान की भी तस्वीरें हैं। साथ ही भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की वहां पर मौजूदगी थी। पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर थी और जब विरोध हो रहा था अवैध निर्माण को हटाने को लेकर, तो उस दौरान जो विरोध कर रहे थे लोग, उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। और साथ ही साथ ये भी डीसीपी की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों ने विरोध किया, उन लोगों की पहचान की जाएगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में मस्जिद के अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आई है। और चलिए एक और बड़ी खबर है। बुलडोजर एक्शन पर डीसीपी निधिन वल्सन का बयान सामने आया है। डीसीपी निधिन वल्सन ने कहा है कि कार्रवाई अभी जारी ही है। एमसीडी तोड़फोड़ कर रही है और हमने सुरक्षा के लिए अपने स्टाफ को तैनात किया है। कार्रवाई रात करीब 1 बजे शुरू हुई थी। एमसीडी ने हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार कब्जे वाली जमीन पर तोड़फोड़ की। रात में पुलिस पर पत्थर फेंके गए और हमने उन्हें पीछे हटाने के लिए कम से कम बल का इस्तेमाल किया है, ये भी डीसीपी की तरफ से बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा इसके अलावा पूरी प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चली है। 4 से 5 अधिकारियों को मामूली चोटें जरूर आई है। जैसे ही हमें सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस और ग्राउंड फुटेज और बॉडी कैमरा फुटेज मिलेगा, हम बदमाशों की पहचान करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश था, इसी वजह से ये एक्शन लिया गया है। और इस एक्शन के तहत जिन भी लोगों ने इसका विरोध किया या फिर पथराव किया, जिन्होंने वहां पर कानून व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। 50 से ज्यादा बुलडोजर थे और हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने ये कार्रवाई की है। मस्जिद का जो अवैध अतिक्रमण था, उस अवैध अतिक्रमण को खत्म किया गया है, उसे तोड़ा गया है और उसकी तस्वीरें ये सामने आ रही है और एक्शन अभी भी चल ही रहा है। ये डीसीपी की तरफ से जानकारी दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और एक्शन का दौर लगातार जारी है। लेकिन जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था तो उस दौरान पथराव भी हुआ और इस वजह से कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको चोटें आई है और इस पर डीसीपी ने कहा है कि उनकी पहचान की जाएगी और उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं, ये कार्रवाई हुई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। मस्जिद का जो अवैध अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई अभी भी चल रही है। रात 1 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर मौजूद रही और उस दौरान लोगों ने काफी वहां पर विरोध किया है। कुछ लोगों ने, जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग भी की है, पथराव भी किया है वहां पर पुलिसकर्मियों पर जब ये एक्शन हो रहा था। और उनको रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। हालांकि डीसीपी की तरफ से इस तरह से बताया गया है कि कम से कम बल का प्रयोग किया गया उनको रोकने के लिए, लेकिन आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए हैं। और डीसीपी की तरफ से ये भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि जैसे और फुटेजेस, सीसीटीवी फुटेज, साथ ही जो बॉडी कैम फुटेज है वो सामने आएगी। इन लोगों की पहचान की जाएगी जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग की, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की और इन पर एक्शन लिया जाएगा। तो बुलडोजर एक्शन पर डीसीपी निधिन वल्सन का बयान सामने आया है। डीसीपी निधिन वल्सन ने कहा है कि कार्रवाई अभी भी जारी है और एमसीडी तोड़फोड़ कर रही है। कहा है कि हमने सुरक्षा के लिए अपने स्टाफ को तैनात किया था। कार्रवाई रात करीब 1 बजे से शुरू हुई।
अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है, एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ, और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था, और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया, और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है, बट माइनर इंजरीज है। उनके मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आए नहीं, जैसे आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अरेस्टिंग वगैरह हुई है इसमें? नहीं, अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है, बट एज सुन एज वी गेट द सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, ड्रोन फुटेजेस एंड ये बॉडी वॉर्न कैमरा के फुटेज, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद वी विल टेक लीगल एक्शन।